ये बदलाव करना, बलूचिस्तान अपने रिपब्लिक के लिए, अपने अलग तस्वीर दिखाने के लिए, एक अलग अलहदा देश बनने के लिए आगे अग्रसर हो रहा है, पाकिस्तान से अलग होना चाह रहा है, और इसी से ये फफलाए हुए हैं। अनसर्टेन बता नहीं पाए नदीम साहब क्या था। 20 साल देखिए, आपको मैंने बता दिया था कि पीटीआई का जो एक लॉन्ग मार्च है उसको प्रिवेंट करना है, फिर उस एरिया में जेएचक्यू है उसको सिक्योर करना है। जहां तक आप बात कर रही हैं 111 ब्रिगेड की, ये बेसिकली इस्लामाबाद में जो वीआईपी होते हैं हो सकती आपकी बातें, उनकी 245 आप ऐसे लगा देते हैं, किसी भी कंडीशन में उठा के लगा देते हैं क्या? इस्लामाबाद एक अलग टेरिटरी है, फेडरल टेरिटरी है। रावलपिंडी एक बीच के अंदर रास्ता है जो केपी के से कैपिटल की तरफ जाता है, पंजाब से कैपिटल को ज्वाइन करता है। तो ये रावलपिंडी का एरिया पहले आता है, उसके बाद इस्लामाबाद आता है। वीआईपी सिक्योरिटी करती है, तख्ता पलट करती है। हर बार तो तख्ता पलट ट्रिपल ब्रिगेड में ही किया है जी। देखिए, ये तो आप लोग कहते हैं, लेकिन फिलहाल तो वो वीवीआईपी की सिक्योरिटी, प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, हमने वीडियोस देखे सर। मुशर्रफ के टाइम पे मुशर्रफ साहब ने जब तख्ता पलट किया तो पीटीआई के ऑफिस में यही पीटीवी के ऑफिस में यही कूद रहे थे। वो गेट फांद के अंदर घुस करके रिवॉल्वर लगा दी थी पीटीवी के डायरेक्टर के कि ये खबर नहीं चलनी चाहिए, है या नहीं सर? देखिए, ये तो खैर सिचुएशन टू सिचुएशन रोल चेंज हो सकता है, और जाहिर है कि उन्होंने अपने कमांडर की बात को मानना होता है। ऑर्डर तो आपको पता है, हम फौजी हैं, ऑर्डर इज ऑर्डर। तो जहां हमारे भाई बंदों की बात होती है, पेटी बंद और हमारे अपना बंदे, ठीक है, ऑर्डर इज ऑर्डर वो है। लेकिन ये लोग सिक्योरिटी के लिए, मैंने आपको बता दिया, तमाम बिल्डिंग्स की, तमाम इंपॉर्टेंट एसेट्स की जो इस्लामाबाद में लोकेटेड है। बट रावलपिंडी के अंदर क्योंकि जीएचक्यू है, बट वहाँ फोर्सेज नहीं होती, इन्होंने इस दफा ये फोर्सेज भी रखी है कि जीएचक्यू की प्रोटेक्शन भी होगी, और साथ साथ रावलपिंडी जो एक बफर जोन के तौर पर एक्ट करेगा। अगर इनकेस पीटीआई वहां से गुजरना चाहती है, कोई लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं और कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहते हैं इस्लामाबाद की तरफ, और मे भी इस्लामाबाद में कोई बड़ा इवेंट होने वाला है, अपने ही लोगों के लिए करेंगे क्या? अपने ही लोगों पर बमबारी करेंगे? नहीं, बमबारी नहीं करते, ये कोई जहाज नहीं है, ये सिक्योरिटी ड्यूटी बमबारी से आप लोगों के अभी मेटाफर, आयरनी कुछ नहीं पढ़ाया जाता ना पाकिस्तान में, समझ ही नहीं आता। मैं पूछ रही हूँ बमबारी का मतलब तो समझ लीजिए सर, सवाल ही नहीं समझते। पाकिस्तान के साथ दिक्कत भी यही है। मैं पूछ रही हूँ अपने ही लोगों के लिए करेंगे क्या ये? नहीं, अपने लोगों को राइट्स कंट्रोल कर किया जाता है बेसिकली, कि अगर कोई राइट्स हो जाता है, कोई फसाद है, कोई इस तरह का मॉब है जो इस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तो फिर हमारे पास मुख्तलिफ तरीके होते हैं तो उसको कंटेन टू कंट्रोल साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने प्रेसी पढ़ी होगी राइट्स कंट्रोल की, क्लोज क्वार्टर बैटल की। तो ये सारी चीजें हमारे पास है, और वी नो इट वेरी वेल, वी आर ट्रेन्ड इन इट। ही तो हो रहा है आप क्या पर। एमएम अस्कान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं इस पर प्रश्न करूंगी, लेकिन सुशील सर, राइट्स का ही तो जिक्र हो रहा है। राइट्स ही तो एक बुनियाद बनेंगी, राइट्स ही तो वो देखने को मिल रहा है जो पीओके में हो रहा है। अब बलोच ललकार रहे हैं, अब बलोच उन्हें कह रहे हैं देयर इज नो एंट्री, प्लीज गेट ऑफ द वे, हमें जरूरत नहीं है पाकिस्तानी सेना की। सुशील सर, देखिए रितु जी, राइट कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये जिम्मेवारी जो है ये पुलिस की होती है जनरली, और उनकी एक एसओपी होती है। जैसे अभी हमारे देश में भी हुआ था, ये वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर कोई देश अपने ही देशवासियों के ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहा है, तो दैट्स डिपिक्ट्स की देयर इज सम काइंड ऑफ ए डेस्परेशन। अभी आपने ये भी देखा होगा, म्यांमार के अंदर भी एक मोनेस्ट्री के ऊपर उन्होंने, जो उनकी आर्मी है, उन्होंने अटैक किया था जिसमें 14 लोगों की डेथ हो गई थी। अभी यहां तक ये बीफ अप सिक्योरिटी जो हो रही है वहां पे इस्लामाबाद के अंदर, देखिए इंटेलिजेंस एजेंसियों से आपको इनपुट मिलते हैं, उसके बाद एक थ्रेट परसेप्शन जो है वो परसीव किया जाता है, और उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर या रिमेडियल मेजर लिए जाते हैं। वो पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनका एक जगह प्रॉब्लम नहीं चल रही है। अभी आप खैबर पख्तूनवा ले लीजिए, उसके बाद पीओजेके ले लीजिए, और ये सी पैक वाला जो रूट जो है, जो बलूचिस्तान के बीच से गुजर रहा है, उसके ऊपर भी ये खबरें आ रही हैं कि चाइना जो है वो बहुत नाराज है कि आप उन लोगों को सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। और वो चाइना कहते हैं कि हम अपने बूट्स जो हैं, हम अपने सोल्जर उतारेंगे, जिसको पाकिस्तान अभी रेजिस्ट कर रहा है।
तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है सीपैक का, ये बलूचिस्तान आर्मी के जो इनकी ये एम्बोल्डन होते जा रहे हैं दिन ब दिन, इनके अटैक बढ़ते जा रहे हैं दिन दिन, पाकिस्तान मस्ट टेक इट सीरियसली, क्योंकि आप इतनी फ्रंट एक साथ नहीं खोल सकते हैं। आप घर में भी लड़े, बाहर भी लड़े, और वो भी तीन तीन, अगर आप प्रोविंस मान के चले, खैबर पख्तूनवा ले लीजिए, बलूचिस्तान ले लीजिए और पीओके की ले लीजिए, तो आप 3 जगह तो घर में ही लड़ रहे हैं। उसके बाद आपके ऊपर टीटीपी का प्रेशर अलग से आ रहा है। हाँ। सिंध के अंदर अपनी प्रॉब्लम It is उठ a रही right है। training. We are और दूसरी facing, बात और ये है हम तमाम कि चैलेंजेस को मीट कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं और प्रिवेंट कर रहे हैं, और ये हमारी लाइट ट्रेनिंग भी है हमारी मिलिट्री की, खास तौर पर अगर आप देखें। नदीम साहब, और एयरफोर्स ने कोई इंटरनल बम्बारी नहीं की, हमने बॉर्डर पर बम्बारी की, हमने अक्रॉस द बॉर्डर बम्बारी की। जो टेररिज्म के जो भी ट्रेनिंग कैंप्स थे उसको हमने टारगेट किया, और हम करेंगे। हमने उनको बताया हुआ है कि आप प्रिवेंट करें अपनी लैंड को अगेंस्ट पाकिस्तान यूटिलाइजेशन, तो वी विल मैं नॉट। बोल रहा हूँ, तो आप हम आपके साथ हैं। नदीम साहब, मैं आप फुली आपसे एग्री करता हूं। एनी नेशन विच विल डू व्हाट यू पीपल हैव बीन डूइंग इट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज सी द सीरियसनेस ऑफ द अफेयर। आपने ईरान में भी बम्बार्डमेंट किया, अफगानिस्तान में भी किया, आप अपने थोड़े रिलेशन देखिए ना किस हद तक बिगड़ चुके हैं। और ये जो तख्ता पलट की बात है, इसके अंदर क्या होता है रितु जी, अभी दुनिया से हमारे रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं, हम म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। दुनिया के कंट्रीज लाइन लगाए हुए खड़े हुए हैं, इजिप्ट खड़ा है, बांग्लादेश खड़ा है, कुवैत खड़ा है, कतर खड़ा है। ये मैं आपको जिम्मेदारी से नाम बता रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ तो ऐसे तो नहीं मैं बैठ के बात कर रहा हूँ। नदीम साहब, आइसोलेट हुए हैं, आपके पास सिर्फ एक आर्मीनिया रह गया है, आप भूटान को भी अपने साथ नहीं मिला सकते इस वक्त, ये हालत है। आप पाकिस्तान को कैसे ब्लेम कर सकते हैं सर? दूसरी बात ये कि आप कहते हैं पुलिस की जिम्मेदारी, जब पुलिस की जिम्मेदारी से कोई चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, यानी फौज के एसेट्स के ऊपर अगर कोई चीज आती है, जीएचक्यू के ऊपर, तो जीएचक्यू अपने सही बात है। को पीओके में भी तो वही हो रहा है। खान साहब ने ज्वाइन कर लिया मुझे। पीओके में जो आप अपने लोगों के ऊपर कर सकते हैं, वो बाहर के लोगों के लिए तो कर ही सकते हैं। खान साहब, चाहता हूं, मैं बलूचिस्तान का मैं बंदा हूं। आपने ये दो पंजाबी बिठाए हुए हैं झूठे, आप लोगों को क्या भाई, मेरी टाइम प्लीज जाया ना करें आइंदा। अगर आप हमें बुलाते हैं तो हमारे ये पंजाबियों को दो को क्यों बुलाते हैं? दोनों झूठे, इनका हमारे जमीन से क्या ताल्लुक है? हमारे जमीन के ऊपर आके ये ज्यादतियां करते हैं, इनके लिए इनको हम छोड़ेंगे ही नहीं। बलूचिस्तान में इनके लिए घूमना फिरना हराम है। ये पंजाबी जिहादी जो है हद से ज्यादा गुजर चुके हैं, झूठे। जुम्मे के दिन ये जो शहबाज शरीफ फॉर्म 2017 के जो भी जाली प्राइम मिनिस्टर, असली प्राइम मिनिस्टर को तो ये लोग खुद मार रहे हैं अपने जेल के अंदर, जिसका नाम इमरान खान है। उसको तो बेचारे को मार रहे हैं, और ये दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं, कभी भारत को कहते हैं, कभी किसी को कहते हैं। आप अपने मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उसको जेल में डाल के आप उसको तो आप मार रहे हैं। दूसरी जानेब शहबाज शरीफ आके कहता है कि ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। ग्रैंड डायलॉग ये पंजाबियों को बंद कराए। ये पंजाबी जो हैं जिहादियों को, इनको इतने मोचड़े लगेंगे, इतने बलूचिस्तान में जूते लगेंगे कि इनको 10 नस्ल तक याद रहेगी कि इनको क्या इनके साथ बलोचों ने किया था। आप क्या मजाक समझे हुए? हमारे 16 औरतों को आपने गायब किए हुए, हमारे 16 औरतों को आपने गायब किया हुआ है, और आगे से आके बात करते हैं कि इज्जत और वकार की शहबाज शरीफ जो कि जनरल जिया के बाकियात में से हैं। नहीं तो कहा तो ये भी जाता है खान साहब, पंजाबी एक एक करके खान साहब, कहा तो ये भी जाता है कि भारत मदद कर रहा है बलूचों की। मस्तान साहब, भारत फंडिंग कर रहा है, भारत वेपन दे रहा है। मुझे बोलने दीजिएगा। हाँ। इन फ्रॉडियों को आप लोग क्यों बुलाते हैं भाई? हमारा दिल जलता है ये आके यहाँ पर झूठ बोलते हैं। इनका जो निकम्मा फौज, इनका जो जिहादी फौज, उसके वजह से पूरे मुल्क का मुक्का हाला हुआ है। यहाँ ये बैठे हुए लस्सी पी के, लस्सी पीना है अपने पिंड में जाके पिए। बलूचिस्तान आपके बाप का नहीं है, आपको बलूचिस्तान से निकलना पड़ेगा। ये बलोचों ने फैसला किया हुआ है। आप क्या समझते? आप जो है जाके ट्रंप साहब की चमचागिरी करें, जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने ट्रंप की चमचागिरी की थी पूरी दुनिया के आगे। आप लोग को शर्म नहीं आती है? आप लोगों को शर्म है? कोई शर्म है आप में? करते हैं इसको अभी आके उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान आके बात करो,
इंडियन दिन चैनल पहले पे जो क्यों है बात करते हो? शर्म है, ने कहा तुम्हें ग्रैंड शर्म है, डायलॉग। गैरत है, दूसरे दिन क्या किया? गैरत है, शर्म है, दूसरे तो दिन पाकिस्तान में आके बात करना। वहां पर इंडियन चैनल पे क्यों बात करता है? इन्होंने इनको बंद करा, इनको बंद करा प्लीज। नहीं तो इनको नदीम बंद साहब कराएं। धमकाएंगे क्या आप? इनको बंद कराएं। नदीम साहब धमकाएंगे क्या आप नेशनल टेलीविजन पर अब? धमका नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपके ये टोन नहीं लगा गैरतमंद मुझे। है, इतना ही इंडियन सच्चा है। टीवी पर पाकिस्तान जुड़कर आके बात अगर वो करें बोल रहे ना, तो आप धमकाएंगे उनको। हम इसको कुछ नहीं कह रहे। ये डरपोक इनको है, भगोड़ा हमारे भाग गया, अभी यहाँ से तो इनको बातें कर रहे हैं हमारी पाकिस्तान के महिलाएं, खिलाफ। ऐसे ऐसे इनको लगाएंगे हम मोचड़े, ये 10 ये नस्लों तक याद रखेंगे। ये तू ख्वाब में, तुझे तुम ख्वाब क्या में समझते छिछड़े हो? लगाएंगे बस। तो आप ख्वाब, क्या ये ख्वाब समझते में हो? अपने आप को अपने मारता आप रहेगा बलोचों को ख्वाब में। मजाक समझावे तू क्या? ख्वाब नहीं कर आपने सकता इस बलोचों वक्त। के गैरत के साथ बस्ती खान, खेल रहे हो। आपका ये आसिम मुनीर ये मस्ती जलंधर तुम का सिर्फ आया हुआ ख्वाब में कर सकते जो हो। है, तुम्हारी डेरी सारी हसन मस्ती आबाद निकाल का दी हमने। स्लम डॉग, डेरी हसन आबाद का स्लम डॉग, तुम्हारी आपका स्लम डॉग तुम्हारी जनरल सारी हमारे मस्ती गैरतमंद निकाल कौम दी को हमने। आके आज तुम हमारे गाड़ियों पे आ गैरतमंद गए कौम हो के क्योंकि साथ आप तुम्हें मजाक जूते कर। मारे हम लोगों ने। मुझे जवाब दें, मुझे जवाब आज वो दें। जूते इनको के बंद कराएं जख्म 2 हो मिनट के गए। लिए। इन्होंने सैटरडे के दिन जाकर वहां पर ड्रोन अटैक किए मसलूक में। गुल खान मुगेरी, इमरान बलूच, उबैदुल्ला बलूच और जहाजेब अबरो को शहीद किया। अली रजा मैंगल, नसीबुल्ला अबरो, खालिद हुसैन को जख्मी किया। ये पंजाबी इतने जिहादी, इतने झूठे हैं। मार रहे हम। ये पंजाबी जिहादी गिनते जाओ, सब खत्म कर झूठे देंगे। हैं। इन झूठों ये को सब खत्म साथ कर ये देंगे कुरान हल्के के हल्के। ऊपर ये हाथ लिस्ट, रखकर, ये लिस्ट पूरी गिनाओ ना। कुरान के ऊपर हाथ रखकर ये झूठ बोलते हैं। ये कुरान के ऊपर नहीं, हाथ नहीं, रखकर झूठ बोलते हैं। बलूच तारीख इसकी तुम गवाह कैसे है। झूठे हैं? हम इनको नहीं तुम मानते झूठे हो जो हैं। कुरान पे हाथ हम रख के इनको ऐसे और ये मोचड़े कत्लेआम लगाएंगे, कर आप रहे हो, देखेंगे। दहशतगर्द। मेरा तो देखें, मेरा भारत के साथ बहुत दहशतगर्दी गिला तुम है। कर। भारत के और अवाम अभी हमारे पीओके साथ में क्या कर रही है? 100% पाकिस्तानी सेना क्या कर रही है? नदीम साहब, पाकिस्तानी सेना क्या कर रही है वहां पे? देखिए, पाकिस्तानी सेना इनकी चिताएं जला रही है जो टेररिस्ट है। हमें जो भी टेररिस्ट है इसकी चिता भी जलाएंगे। ये मस्ती खान की मस्ती निकाली आप लोग हमने। जो है पाकिस्तानी बोल रहे हैं नदीम सर, झूठ बोल रहे हैं, पंजाबी झूठ बोल रहे जिहादी हैं। बेगैरत जब पाकिस्तानी ठीक है। सेना के लोग मरे पड़े थे, यार, तो इस पे उसके पंजाबी किलोमीटर एक दूर एक करके पाकिस्तानी सेना पार्टी को खान साहब, एक मिनट आ रही हूँ। खान साहब आ आपके रही हूँ। मुल्क के ऊपर रोहित आज जी, तक फौज की यार गुमराही शर्मा भाई, रही है। इसको भी समझाओ ना। ये आप आके यहाँ पर जूते झूठ चप्पलों की बोलते हो बात और आप करते लोग हैं, फिर इनको हम भी मौका जूते मारेंगे देते ना। हैं। इनको अच्छा, मौका चलो ना खैर, दे ठीक भाई, है। देखिए, अफगानिस्तान बात ये से है लोग बुलाएं। ये और सर, आप दुनिया भर बलूचिस्तान में इंडिया तो के- बोलने नहीं देते, अमेरिका में ही बोलेगा ना। अच्छा ठीक है। देखिए, वहां पे जो है मुट्ठी भर लोग हैं जो ये हरकतें कर रहे मैं तो हैं। ये हम कह रहा उनको हूं कि ये बिल्कुल पंजाबी अनरेस्ट जिहादी है, अगर इशू कहते इशू हैं, भी है, तो आप चैलेंजेस ये भी यकीन हैं। करें कि रात है। लेकिन आप देखें कि उनके पूरे पैरों बलूचिस्तान पर में देखें। एक इलाके में भी ये कर्फ्यू नहीं जो है है। अगर अमेरिका आप मुझे के- बता दें सोशल अमेरिका मीडिया पे के पाले देखकर हुए कि हैं। बलूचिस्तान के किसी ये अपने इलाके में मुल्क के भी कर्फ्यू नहीं है। है। अच्छा, कर्नल साहब ने बताया जाफर एक्सप्रेस पूरा लूप बनाती है बलूचिस्तान में। आपका अपना सबसे चीफ लंबी मिनिस्टर ट्रेन नहीं है, जा सकता है, 2 दिन असेंबली में लगाती है, बोला था। बलूचिस्तान तो घूमती सर, है। कर्फ्यू जाफर नहीं है एक्सप्रेस मतलब? चल रही भूल है। जाए। शर्मा भाई, जाफर एक्सप्रेस चल रही है। बलूचिस्तान को चारों भूल जाए। एयरपोर्ट चल ऑपरेशनल रही है। है। देखिए, जाफर सर, एक्सप्रेस जिस दिन बंद हो जाए ना शर्मा भाई, सर, महीने जाफर में- एक्सप्रेस महीने जाफर में- एक्सप्रेस जिस दिन बंद हो महीने जाए ना, में 3 दिन आप तो- देखिए सक्कर से आती है पंजाब से। जाफर एक्सप्रेस जिस दिन बंद हो जाए ना शर्मा भाई, उस दिन आप पकड़ लीजिएगा हाँ कि यार कुछ मसला है, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम है। जैसे आपने कहा हाईजैक, देखिए क्या उसका है एरिया तो? इतना बड़ा है, आप आओ तो 44% हमारे ऑफ गाँव में, पाकिस्तान हम है, आपको इतना लैंड वास्ट है। हम आपको उसमें ट्रेन चलती है, आपके 2-2 कफने 3-3 घंटे जाएंगे जंगल से गुजरती है, बलूचिस्तान पहाड़ से हजारों गुजरती है, कफन तब कहीं आपके जाके ठीक है, एक एक करके एक एक करके रुक जाइए। आप नदीम उस दिन साहब, पकड़ नदीम साहब, लीजिएगा रुकिए। मुझे जिस दिन जाफर एक्सप्रेस बंद ठीक है, एक एक करके, किसी की बात नहीं जा पाएगी, रुकिए। एक एक करके खान साहब प्लीज कंप्लीट कीजिए जल्दी से। इनको आप लोग क्यों भाई बुलाते हैं? ये लोग झूठे लोग हैं। इनका मुल्क का मुंह काला है। इनका मुल्क जो है झूठ के ऊपर चलता है। अब ये शर्मा भाई इस तरह की बात कर रहे हैं, फिर आप बोलेंगे जवाब ना। ये चलो, मैं इसको अच्छा जवाब दे है। सकता हूँ। आपने देखा ये किस तरीके से जाके डोनाल्ड ट्रंप की चमचागिरी करते हैं। इनका ये क्या मुल्क है? ये मुल्क है, मजाक है ना पाकिस्तान। ये तो इतनी वाहियात जगह है। यानी आप देख ले, पूरी साउथ एशिया में सबसे ज्यादा घटिया क्यों तरीन आ रहे हो फिर? इनका मुल्क है। क्यों बात बांग्लादेश करते में हो? इनसे ज्यादा बेहतर है, श्रीलंका बेहतर है, नेपाल बेहतर है। इनका मुल्क का मुंह इन्हीं पंजाबी जिहादियों ने काला किया हुआ है। इनको भारत से दुश्मनी है। ये बलोचों के ऊपर हुक्मरानी करना चाहते हैं। आप हक की हुक्मरानी खो नहीं, चुके हमें हैं। कोई बुरा नहीं कर सकता। आप हक की हमारे भाई हुक्मरानी खो चुके हैं। आप नहीं, आप हमारे हमारे भाई। भाई नहीं हैं। आप वो और हमारे वोट डालते हैं, दरमियान तुम्हारा नहीं हूँ, हमारे और हजारों तेरा कौन भाई बनेगा यार? हैं। तेरा कोई भाई नहीं, तू तो हमारे वैसे और अभी आपके इलीगल है। दरमियान
मतलब पाकिस्तान में इलीगल है, मैं कुछ और बोलना नहीं चाहता। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।